तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। हम लोग आजकल जियोग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी देख रहे हैं और इस हफ्ते आपको अब यहाँ से जो है परीक्षा वाणी और मतलब पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग जो वीडियो है वो भी आएगी इसी हफ्ते। और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आपकी जो पुलिस भर्ती दरोगा और कांस्टेबल वाली। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर यानी आपका बर्डन कम करने वाला हूँ। पटवारी लेखपाल वाली भी उस वीडियो को देख लेना जो मैं पुलिस भर्ती के लिए आप दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पटवारी लेखपाल वालों को भूल गया हूँ, ठीक है। इसके अलावा संडे को आप जानते हैं कि रक्त प्रवाह मोटिवेशनल वीडियो आएगी। लोअर पीसीएस का मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आपको। इवन आप लोग जान भी रहे होंगे कि टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं, वो इसी वजह से, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया था, यानी वायु दाब जो बताया था वो आप समझ गए होंगे। आपको हेडिंग डालना है वायुदाब कटिबंध यानी जो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। ये बहुत आसान है, अब आपकी अप्लाइड होगी जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं। वायुदाब कटिबंध जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं अब यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। यानी इसको लिखो प्रेशर बेल्ट लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रेशर बेल्ट लिखोगे। और मैंने कल आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हवा जो है उच्च वायुदाब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है, सब जानते हैं, ठीक। तो वायुदाब कटिबंध यानी मतलब जो प्रेशर बेल्ट है वो आपने हेडिंग डालना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो वायु है यानी वायुदाब है इसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो आपको वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारक यानी फैक्टर जो ये डिसाइड करते हैं कि कहीं पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, कितना होगा। वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारक, वायुदाब को निर्धारित डिसाइड करेंगे फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, निर्धारित करने वाले कारक। बहुत आसान है, अब आपको यहाँ से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। करने वाले कारक जितने भी आपने अभी तक तथ्य पढ़े हैं, समझ आपकी जो डेवलप हुई है, इसके लिए बच्चों बेसिकली तीन कारक ऐसे हैं जो वायुदाब को निर्धारित करते हैं। पहला है तापमान यानी टेम्परेचर, यानी किसी स्थान का टेम्परेचर क्या होगा, कितना होगा, वो वहां के एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी क्या करता है, डिसाइड करता है। दूसरा पृथ्वी का घूर्णन यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का घूर्णन ये भी इस बात के लिए करता है कि कहीं जो अपने आप में क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसी पर्टिकुलर जगह का वो क्या है। और तीसरा वायुदाब को निर्धारित करने वाला जो कारक होता है तापमान, पृथ्वी का घूर्णन और इसके अलावा होता है जलवाष्प की मात्रा, यानी किसी इलाके में जलवाष्प अगर अधिक है, मैंने कल बताया था आपको वायु में जलवाष्प की मात्रा, वायु में जलवाष्प की मात्रा, ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। जलवाष्प की मात्रा मैंने क्या कहा था, क्योंकि जलवाष्प हल्की होती है अन्य गैसों की अपेक्षा, तो अगर इसी का अगर अमाउंट ज्यादा है यानी ये खुद ही और गैसों से वहां पर ज्यादा है और जो भारी गैसेस हैं वो कम है, तो इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा और इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुदाब वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको बताती हैं, इसको लिखना है आपको। अब देखिए हवा कैसे चलती है, मैंने कल बताया था आपको उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, और मैंने आपको बहुत अच्छा आपका एग्जांपल भी बताया था मसूरी देहरादून वाला, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। इसी के तहत एक अपने आप में मतलब एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वायुदाब प्रवणता बल, इसको लिख लो साइड में, ठीक है, साइड में लिखना है, खाली यूज के तौर पे बताऊंगा आपको। वायुदाब प्रवणता बल यानी इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक जो ग्रेडियंट है वायुदाब प्रवणता को ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। ये बल ये क्या होता है, ये होता है जो वायु होती है, हवा जो होती है, क्योंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, इसी यानी वायुदाब में अंतर के कारण यानी डिफरेंस अगर वायुदाब में है उसके अंतर के कारण जो फोर्स काम करता है उसी को बोलते हैं वायुदाब प्रवणता बल। तो लिखो वायुदाब में अंतर के कारण, वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस है, ठीक है, अंतर के कारण एक जो बल कार्य करता है, अंतर के कारण जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं वायुदाब प्रवणता बल। वायुदाब प्रवणता ये साइड में लिखना है आपको नोट करके, ठीक है। वायुदाब प्रवणता बल बोलते हैं इसको, वायुदाब में अंतर के कारण। सपोज अब देखो, सपोज कहीं पर वायुदाब कुछ है यानी कितने मिलीबार कुछ भी हो, तो जब जहां पर ज्यादा होगा हाई प्रेशर, कहीं पर लो प्रेशर होगा, तो वायुदाब में अंतर आ गया ना, इसी अंतर के कारण जो फोर्स काम करेगा और हवा जो फ्लो होती है उसी फोर्स को क्या बोलते हैं वायुदाब प्रवणता बल। ये मैं आपको समझा नहीं रहा, सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी इसलिए मैंने आपको बताया, इसको साइड में लिखना है, ठीक है। ये टॉपिक अलग से मैं बताऊंगा आपको कि वायुदाब प्रवणता बल होता क्या है। अब देखिए
वायुदाब को निर्धारित करने वाले कारक में टेम्परेचर, पृथ्वी का घूर्णन और वायु में जलवाष्प की मात्रा, ये 3 फैक्टर जो है बेसिक है। और सबसे पहले आपको लिखना है टेम्परेचर, क्या लिखोगे, तापमान। और यहां से अब आपके लागू हो जाते हैं जो आपने आज तक पढ़ा। अब आपको ध्यान देना है, देखो टेम्परेचर, पहला क्या लिखोगे, तापमान। अब मुझे बताइए आप में से कितने लोगों को डायबेटिक थर्मल चेंज याद है, यानी जो डायबेटिक तापीय परिवर्तन याद है। मैंने क्या कहा, जो ज्यादा ताप वाला होता है उससे हीट कहाँ ट्रांसफर होती है, कम ताप वाले की ओर। कब तक होगी, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए और एक क्लोज्ड सिस्टम की ओर तरह कार्य करता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर कैसे वायुदाब को डिसाइड करता है, ये सबसे बात आती है, हम कैसे देखेंगे। देखिए तापमान में क्या होता है बच्चों, अगर डायबेटिक तापीय परिवर्तन है, यानी अगर वायुमंडल है, इसको पहले लिखो, नोट करके लिखो, शांत वायुमंडल में, पूरा लिखना है, ठीक है। शांत वायुमंडल यानी वायुमंडल स्थिर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है। फिलहाल शांत वायुमंडल में डायबेटिक तापीय परिवर्तन यानी डायबेटिक थर्मल चेंज, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। शांत वायुमंडल में डायबेटिक थर्मल चेंज यानी डायबेटिक तापीय परिवर्तन के कारण अभी कुछ नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। के कारण जो हमेशा याद रखना, जो प्रेशर होगा, यानी जो प्रेशर होगा वो तापमान के इन्वर्सनली संबंधित होगा, यानी जो टेम्परेचर और प्रेशर है उनका उल्टा संबंध होगा इसमें। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है, यानी आपको कुछ नहीं रखना बच्चों, ये ध्यान रखना है। यानी कब, जब आपका शांत वायुमंडल होगा, यानी नॉर्मल से अगर कंडीशन है तो ये याद रखना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ेगा मतलब तापमान तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा संबंध होता है, ठीक है। यानी किसी स्थान का तापमान अगर बढ़ा दिया तो वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, और तापमान घट गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए इसको अप्लाइड कैसे करते हैं, सब आपका आएगा बाई चांस। देखिए किसी स्थान पे बाई चांस तापमान बढ़ गया, कैसे अप्लाइड, एग्जांपल देखिए कैसे समझाएं। तापमान अगर हाई हो गया, पहला पॉइंट, ठीक है, तापमान क्या हो गया, हाई। जैसे ही तापमान हाई होगा वायु क्या होगी, गर्म या ठंडी, खुद बताओ। तापमान बढ़ेगा तो वायु क्या होगी, गर्म होगी, हमेशा ध्यान रखना। तापमान बढ़ेगा तो वायु क्या होगी, गर्म होगी। अगर वायु गर्म होगी तो वो क्या उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी, यानी वायु क्या होगी, ऊपर की। मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था ना, तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म होगी, और वायु का ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो यानी वायु गर्म होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, वायु ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठेगी तो फैलेगी, यानी उसका आयतन जो होगा, यानी उसका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा। जैसे नीचे है, क्लोज है, ऊपर जाएगी तो फैल रही है, यानी वायु का आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा। वायु का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अब वायु का अगर आयतन बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, तापमान बढ़ा, वायु गर्म हुई, वायु गर्म हुई तो वायु का आयतन कैसे, क्योंकि वायु ऊपर उठेगी तो वायु का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही वायु का आयतन बढ़ेगा तो उसका वायु का दाब जो होगा, यानी प्रेशर जो होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये उल्टा संबंध है, तापमान बढ़ा प्रेशर दाब घट गया, यानी उल्टा संबंध है। देखिए इसी तरीके से बाई चांस तापमान घट रहा है, तापमान घटेगा तो इसका मतलब क्या है, वायु ठंडी होगी, भारी होगी, नीचे बैठेगी। वायु ठंडी होगी, वायु क्या करती है, नीचे बैठती है, भारी होती है, तो वायु का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायु का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही वायु का आयतन कम होगा तो वायु का आयतन कम होने का मतलब वो क्लोज होगी है, यानी उसका दाब यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है, जिस स्थान का तापमान ज्यादा होता है, जहां पर शांत वायुमंडल, वहां वायु गर्म होके उठती है और फैलती है, और वहां का प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, यानी वहां निम्न वायुदाब का क्या होगा, विकास होगा। और जहां पर तापमान कम है, वायु ठंडी होके भारी होके नीचे बैठेगी, और वायु का आयतन घटेगा, वहां पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा नीचे, क्योंकि वो क्लोज होगी, ज्यादा प्रेशर डालेगी उसमें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कब, शांत वायुमंडल में डायबेटिक थर्मल चेंज के कारण। इसी का उल्टा आता है, दूसरा क्या आता है, शांत ना होके एडियाबेटिक होगा। दूसरा मैंने बताया था आपको, एडियाबेटिक थर्मल चेंज में क्या कहा था, मैंने कहा था वायु का प्रसरण होता है, यानी ऊपर उठती है, या वायु कंप्रेस्ड होती है, संकुचन होता है। तो लिखो दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट लिखना है, ठीक है। शांत, जैसे आपने पहला क्या लिखा, डायबेटिक थर्मल चेंज के कारण, या दूसरा लिखो एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन, हिंदी में कहते हैं उसको, ठीक है। रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन यानी एडियाबेटिक थर्मल चेंज के कारण, एडियाबेटिक थर्मल चेंज में तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो, यानी रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन कहते हैं इसको, ठीक है। एडियाबेटिक थर्मल चेंज, इसमें क्या हुआ था, मैंने हमेशा आपसे कहा था एक चीज, एडियाबेटिक में क्या होगा, देखो एडियाबेटिक में क्या होता है, पहले वायु का सपोज क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है, यानी वायु ऊपर की ओर उठ रही है।
जब कभी भी वायु का आरोहण होगा यानी वायु ऊपर की ओर उठेगी, तो मैंने इसमें एक चीज बताई थी, वायु अगर ऊपर की ओर उठ रही है, आरोहण हो रहा है, तो वायु का सबसे पहले क्या होगा, प्रसरण होगा। मैंने कहा था फैलेगी वायु, वायु का आरोहण होगा गर्म होके सपोज, ठीक है, तो वायु का आरोहण होगा। मतलब एडियाबेटिक में दो ही चीज होती है, या वायु जो है कंप्रेस्ड होती है, संकुचित, या फैलती है। सपोज वायु का आरोहण हो रहा है यानी वायु ऊपर की ओर उठेगी तो प्रसरण होगा यानी फैलेगी। प्रसरण के कारण क्या हो सकता है, तापमान जो होगा, यानी जैसे ही वायु ऊपर उठेगी उसका प्रसरण होगा तो तापमान क्या हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, कम हो जाएगा। और जैसे ही तापमान कम होगा यानी प्रसरण हो गया, फैल गई वायु, तो उसका आयतन बड़ा होगा, और आयतन बड़ा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रेशर जो हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी दाब जो हो जाएगा कम हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है आपको, देखो जब हवा गर्म होके ऊपर मतलब आरोहित होती है एडियाबेटिक में, ऊपर चले जाती है, ऊपर जाती है, हवा फैलती है, फैलने के कारण तो क्योंकि ऊपर तो तापमान वैसे भी कम है, तापमान तो कम है ही है, लेकिन फैलने के कारण आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, बढ़ने के कारण प्रेशर कम हो जाता है। यानी यहाँ तापमान घट रहा है तो प्रेशर घट रहा है, यानी उस वाले केस में अलग था, यहाँ तापमान घट रहा है तो प्रेशर घट रहा है। दूसरा, वायु का अगर अवरोहण हो रहा है यानी वायु ऊपर न उठ के नीचे आ रही है, वायु का अवरोहण, मैं इसको अभी बताता हूं, इसका कंक्लूजन क्या है, परेशान मत होना, ठीक है। वायु का अवरोहण होगा तो प्रसरण की जगह वायु क्या होती है, संकुचित, यानी कंप्रेस्ड हो जाएगी, संकुचन हो जाएगा, तो तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, संकुचन होगा तो आयतन जो है संकुचन के केस में क्या होता है, कम हो जाता है, और आयतन कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये देखिए, तो ओवरऑल इसमें एडियाबेटिक थर्मल चेंज में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, क्यों, तापमान, ये तापमान के कारण अंतर नहीं होता है इसमें प्रसरण और संकुचन के कारण प्रेशर में अंतर होता है। तो इसके आगे नोट करके लिखो, इसके आगे ऊपर में, ठीक है, नोट करके लिखो, एडियाबेटिक थर्मल चेंज यानी रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन में वायु का प्रेशर यानी वायु का दाब प्रसरण व संकुचन के कारण परिवर्तित होता है, न कि तापमान के कारण। पूरा लिखोगे, एडियाबेटिक थर्मल चेंज यानी रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन में वायु का दाब प्रसरण व संकुचन के कारण परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ये प्रसरण के कारण कम हो गया, संकुचन के कारण बढ़ गया, प्रसरण व संकुचन के कारण वायु का दाब जो होता है परिवर्तित होता है, न कि तापमान, क्योंकि तापमान से यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये प्रसरण व संकुचन से हो रहा है, ठीक है, ये लिखना है। अब ओवरऑल आपका जो है इतना ही था जहां आपको दिमाग लगाना था। अब आपका सब की सारी चीजें आती हैं समझने वाली। देखिए, अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा, वायुदाब की जो बेल्ट बनी है पृथ्वी की सतह पे अलग अलग मानी गई है, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है ये देखना है। तो सबसे पहले लिखो तापमान का प्रभाव, वायुदाब पर तापमान का प्रभाव। अब देखिए, अब कैसी चीजें अप्लाइड होती हैं, ठीक है। यानी अब देखिए, मैंने क्या बनाया बच्चों की, गोला बनाया, क्या बनाया, गोला। सपोज एक ग्लोब है, ये क्या है, 0 डिग्री है कि नहीं है। यहाँ क्या होगा अपना 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल, होगा नहीं होगा। अब बताइए, अब पहली क्लास को याद कीजिए, जहां पर मैंने कहा था सूर्य की किरणें जहां लंबवत पड़ती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण, किन भागों में सूर्य की किरणें वर्ष में लगभग लंबवत पड़ते हैं, इस भाग में 0 डिग्री के, यानी इस बेल्ट में सूर्य की किरणें इस भाग में क्या पड़ती हैं, विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। इन भागों में सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी। जब सूर्य की किरणें इन भागों में लंबवत पड़ेंगी तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट हाई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हाई होगा तो इसको मिलने वाली जो सौर विकिरण है, ताप है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ताप अगर इसको मिलने वाला ज्यादा है तो यहाँ की हवा क्या होगी, गर्म होगी। हवा गर्म होगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी। हवा जैसी ऊपर उठेगी तो नीचे कैसा प्रेशर बन जाएगा, निम्न वायुदाब। इसी वजह से विषुवत रेखा क्षेत्र में क्या बनता है, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब। क्यों, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ने के कारण गर्म होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, हवा ऊपर उठेगी तो नीचे क्या बनेगा, निम्न वायुदाब। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, 0 डिग्री की रेखा के आसपास कैसा वायुदाब पाया जाता है कहेगा, तो विषुवत रेखा के आसपास निम्न वायुदाब पाया जाएगा। अब आता है ध्रुव की ओर, यानी यहां सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, सब बताया था। एंगल ऑफ इंसिडेंट लो होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो रेडिएशन इसको कम क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा या कम होगा, कम प्राप्त होगा। कम प्राप्त होगा तो यहाँ गर्म होगा या ठंडा होगा, ठंडा होगा। ठंडा होगा तो यहाँ हवा क्या होगी, मतलब गर्म होगी, ठंडी होगी। तो ठंडी हवा ऊपर उठती है, नीचे बैठती है, नीचे बैठती है। हवा अगर नीचे बैठेगी भारी होके, ठंडी होके, तो क्या होगा, वहां उच्च वायुदाब। तो ध्रुव में हमेशा याद रखना उच्च वायुदाब पाया जाता है, यानी ध्रुव क्षेत्र में
उच्च वायुदाब पाया जाता है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है विषुवत रेखा के आसपास कैसा वायुदाब पाया जाएगा, निम्न वायुदाब। कैसा पाया जाएगा, निम्न वायुदाब। और ध्रुवों के आसपास कैसा पाया जाएगा पूछते हैं तो उच्च वायुदाब। यही कॉन्सेप्ट है, यही अप्लाइड ज्योग्राफी है। ठीक है, अब उन्हें अप्लाई करते हैं। अब आता है क्या सर इतने ही बेल्ट होते हैं, क्या 3 ही बेल्ट होते हैं, बीच का क्या होगा, जहां आपने 23.5 डिग्री बताया, 66-60 डिग्री बताया, वहां क्या होगा। अब देखिए आप जानते हैं विषुवत रेखा से ऊपर की ओर या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। एक फैक्टर तो आपको पता है ना, यानी 0, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी जो आपतन कोण है, यहां से ऊपर की ओर जाओगे तो घटता है, मैंने पहले बताया है। तो यहां से ऊपर की ओर जाने में तापमान में क्या आती है, कमी आती है। अगर तापमान में कमी आ गई इस भाग में, यानी ऊपर की ओर जाने में तापमान में कमी आ गई, तो तापमान में कमी का क्या मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था, तापमान जो होता है डायबिटिक वाले में, ठीक है, ये प्रेशर से उल्टा संबंधित होता है। तो तापमान कम होगा तो प्रेशर इन भागों में क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सेम यहां भी 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में तापमान विषुवत रेखा से जितनी दूर जाओगे तापमान कम होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी उच्च वायुदाब बनने चाहिए। ये जनरल कंडीशन, ये कहा जाता है कि ये ऐसा होना चाहिए। बट बच्चों यही एकमात्र कारण नहीं है, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि यदि तापमान, ध्यान से सुनना, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखना है, ठीक है। यदि तापमान, क्या लिखोगे, यदि तापमान एकमात्र वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, पूरा लिखना है आपको, यदि तापमान वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता तो पृथ्वी 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने पर सिर्फ 3 ही वायुदाब पेटियां बनती, यानी वायुदाब बेल्ट, यानी एटमॉस्फेरिक जो मतलब एयर बेल्ट जो बन रही है, वायुदाब एटमॉस्फेयर बेल्ट जो बन रही है, वो सिर्फ 3 ही बनती। कौन कौन सी, 0 डिग्री लो प्रेशर, 90 डिग्री हाई प्रेशर और 90 डिग्री हाई प्रेशर। यही तो बनता ना, नियम तो यही कहता है कि विश्व तापमान, क्या लिखा आपने, यदि वायुदाब को निर्धारित करने वाला तापमान एकमात्र कारक होता तो 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने पर 3 ही वायुदाब पेटियां बनती। ठीक है, कितनी बनती, 3 ही वायुदाब पेटियां बनती। कौन कौन सी, 0 डिग्री के आसपास कौन सी बनती, लो प्रेशर, और 90 डिग्री नॉर्थ में बनती आपका हाई प्रेशर, और 90 डिग्री साउथ में बनता आपका हाई प्रेशर। यही तो बनता ना। क्यों, अगर तापमान ही एकमात्र कारक होता, यहां पे लिख दो, अगर तापमान एकमात्र कारक होता, एकमात्र कारक होता, किसको डिसाइड करने का कारक होता, किसको, प्रेशर, वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, लिख दो। अगर तापमान एकमात्र कारक होता, प्रेशर यानी वायुदाब को निर्धारित करने वाला, तो सिर्फ 3 ही क्या पाई जाती है, अपने आप में बेल्ट पाई जाती है, ये एक, ये एक, ये। बट ऐसा नहीं है, तो पूरा आगे लिखो, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर, मतलब इस पर जो अक्ष है, मतलब यहां पर जो है, यानी ये टोटल मिला के 7 वायुदाब की पेटियां बनती है, लेकिन वास्तव में आपको पूरा लिखना है, ठीक है, 3 ही बनती, लेकिन वास्तव में प्रेशर बेल्ट जो है वास्तव में कितनी बनती है, 7 बनती है। तो आपने पूरा क्या लिखना है, यदि तापमान वायुदाब को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता तो यहां पर केवल कितनी पाई जाती, 3 वायुदाब की पेटियां पाई जाती, ये 3, लेकिन वास्तव में कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती है, 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। यानी कहीं ना कहीं तापमान के अलावा अन्य कारक भी हैं जो वायुदाब को निर्धारित करते हैं। तो पूरा लिखो, तो कहीं ना कहीं तापमान के अलावा अन्य कारक भी हैं जो वायुदाब को निर्धारित करते हैं, और वही हमने अन्य कारक देखने हैं कि वायुदाब को कौन निर्धारित करता है। ठीक है, तो आपने पूरा क्या लिखा होगा, यदि तापमान एकमात्र कारक होता वायुदाब को निर्धारित करने वाला तो पृथ्वी पर केवल 3 ही वायुदाब की पेटियां पाई जाती, हाई प्रेशर 0 डिग्री पे, सॉरी लो प्रेशर, और 90 पे हाई प्रेशर। लेकिन वास्तव में यहां पर 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती, कितनी, 7। यानी इसका मतलब हुआ कि तापमान के अलावा अन्य कारक भी हैं जो वायुदाब की पेटियों को डिसाइड करते हैं। वो क्या है, देखिए होता क्या है, ये 0 डिग्री, इसको क्या लिखोगे, विषुवत रेखी, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब क्यों हो रहा है निम्न वायुदाब, मैंने बता दिया, वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो नीचे वायुदाब बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों, ये 30 डिग्री वाला ना, मतलब 30 डिग्री के आसपास, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब। क्या बोलोगे, उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब। लिखो, तो लिखो उपोष्ण कटिबंधी यानी ट्रॉपिकल वाला, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधी हाई प्रेशर। ये क्यों आया भी बताता हूं। तो ये 30 पे 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये वाला, तो ये भी सेम होगा 30 डिग्री, एक ही जगह लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यही वाला लिखोगे आप। इसके बाद जो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, दोनों जगह, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री,
इसको बोला जाता है बच्चों, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर हो गया पहला वाला, ये निम्न वायुदाब, फिर ये हाई प्रेशर हो गया, ये सेकंड वाला, इसको बोला जाता है उपध्रुवी निम्न वायुदाब केंद्र। क्या बोलोगे? उपध्रुवी निम्न वायुदाब, ठीक है, इसको बोलोगे उपध्रुवी लो प्रेशर निम्न वायुदाब, और इसको भी क्या बोलोगे? 60 डिग्री, सेम है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब। और लास्ट 90 वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलोगे ध्रुवी उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर। और ये भी क्या होगा? 90 वाला ध्रुवी उच्च वायुदाब, ध्रुवी उच्च वायुदाब, ठीक है, ऐसा बनता है रियल में ऐसा। तो 7 बेल्ट होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या होगी? अपने आप में बेल्ट है। यानी ओवरऑल अगर तापमान एकमात्र कारक होता तो 3 बनते। कौन कौन से? 0 वाला, 90 वाला और यहाँ का 90 वाला, ये 3 बनते। ये 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और ये 0 डिग्री, ये बनते, ठीक है। ये कैसा होता है? हाई लो प्रेशर, क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है। और यहाँ क्या बनता है? हाई प्रेशर, क्योंकि ये ठंडा इलाका है, यहाँ पर वायु नीचे बैठती, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ ली। लेकिन बीच में कहां से आ गई? बीच में 30 डिग्री वाला आ गया आपका, कौन सा? हाई प्रेशर। ये 30 डिग्री वाला क्या आ गया? हाई प्रेशर। उसके बाद 60 डिग्री वाला क्या आ गया? लो प्रेशर। ये 60 डिग्री वाला क्या आ गया? लो प्रेशर। तो ये 7 कहां से आ गई? यानी ओवरऑल 7 बेल्टें कैसी बन गई हैं? यही हम देख रहे हैं कि तापमान के अलावा अन्य कारक भी होते हैं जो वायुदाब को निर्धारित करते हैं। वही कारकों की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। और हेडली सेल क्या होती है, ये सेल वगैरह जो बनती है वो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। क्या करना है? देखिए एक लाइन डाल दीजिए, ऐसे एक लाइन डाल दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। सपोज ये आपका है 0 डिग्री, क्या है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में कैसा दाब बनता है? उच्च या निम्न? बिल्कुल बोलिए लो प्रेशर बनता है सर, निम्न वायुदाब। क्यों बनता है? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर। वायु गर्म होकर कहाँ उठेगी? कहाँ बने? ऊपर, ऐसी तो उठेगी। यानी शोभ मंडल यानी शोभ सीमा, यानी शोभ सीमा के आसपास नीचे लो है तो वायु तो ऊपर चलेगी। ऊपर कैसा कर दिया वायु ने? हाई प्रेशर, यानी शोभ सीमा के आसपास, ठीक है। ये आप सब जानते हैं। और बताइए ये क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ और ये है 90 डिग्री साउथ। अब बताइए यहां वायु ठंडी होकर क्या होती है? हमेशा बैठती, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है? यहाँ पर अपने आप में तिरछी पड़ रही है। इस भाग में सब पढ़ा है आपको। तो यहाँ कैसा प्रेशर बनेगा? खुद बताइए। यहाँ लो है, यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही 90 डिग्री में, तो तिरछी पड़ रही है, हाई प्रेशर ठंडी होकर, ठीक है, सब पढ़ा है। उच्च वायुदाब। अब देखिए होता क्या है, कंडीशन कहती कि यही 3 होने चाहिए, बट यही 3 नहीं है, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं जो वायुदाब को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं? देखिए यहां से वायुदाब गया, यहां पर हाई प्रेशर बन गया, अब यहां क्या बनेगा? लो प्रेशर बन गया। होता क्या है, जैसे ही यहां हवा पहुंची, क्योंकि हवा जमीन से तो जा रही है, ऊपर ही तो होगी ना, शोभ सीमा के आसपास तो फ्लो होगी हवा। अब वो कैसे जाएगी? अब यहां तो पहुंच गई, या तो वो यूं जानी चाहिए, हवा इधर को बहनी चाहिए, या हवा इधर को बहनी चाहिए, ठीक है। हवा ने दोनों गोलार्धों में मुड़ना शुरू किया, या इधर को गई या इधर को गई। अब इसको यहां तो लगा कहां जाऊं, ठीक है, दोनों जगह जा रही थी वो 30-30 डिग्री की ओर जाने को। यानी ये होगा अपने आप में, यहां लिख दो 30 डिग्री नॉर्थ, ये सेम है बच्चों, ठीक है, ये 30 डिग्री साउथ, और ये 60 डिग्री के आसपास नॉर्थ, ये 60 डिग्री के आसपास साउथ, ठीक है। अब वो ग्लोब में याद करिए, हवा यहां से उठी यहां, या शोभ सीमा के बाद जाने के हवा मुड़ने लगी, या वो इधर को जाएगी या वो इधर को जाएगी। जैसे ही इधर जाने लगी, होता क्या है? पृथ्वी का घूर्णन होता है। जानते हैं आप, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। उस जब कोई, अब साइंस का कॉन्सेप्ट है, साइंस वाले बच्चे समझ जा रहे होंगे, अभी आर्ट वाले इतना समझो, अगर चीज घूम रही है, उस पे अगर कोई चीज है तो वो उसके सेंटर की ओर एक बल लगता है, केंद्र की ओर। साइंस वाले समझ गए होंगे, उसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, आपने सुना होगा उसको। तो जैसे ही हवा यहां पहुंची, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ध्यान से सुनना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल लगता है। यानी इस वाले में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में लिखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण 30 डिग्री के आसपास, ठीक है, क्या लिखोगे? 30 डिग्री के आसपास लिखोगे पृथ्वी का घूर्णन, और इस घूर्णन के कारण एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, और इस अभिकेंद्री बल के कारण जो हवा आती है वो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे क्या कर जाती है? मर्ज कर जाती है। यानी जब हवा ऐसे जा रही थी, उस घूर्णन के कारण जो हवा है वो कहां की ओर आ गई? 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ की ओर। यानी ये अपने आप में खुद ही नीचे बैठ गई। तो नीचे बैठ गई तो सीधा सीधा मतलब है, जहां वायु ने नीचे बैठ गई तो इसमें प्रेशर डाला, इधर भी हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, इधर भी क्या हो गया? हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। और ये क्यों हुआ? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यहां पे लिखना है आपको 30 डिग्री पर क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ।
30 डिग्री पर क्या हो रहा है लिखोगे, यहाँ अपने साइड में लिखोगे 30 डिग्री पर क्या हो रहा है, पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, उसके कारण एक अभिकेंद्री बल लग रहा है और हवा जो हो रही है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे कैसा बना दे रही है, हाई प्रेशर क्रिएट कर दे रही है। ठीक है, यानी अब यहां से उठी ठंडी मतलब गर्म होके यहां गई, यहां से इधर को जाने लगी दोनों गोलार्ध में, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन हो रहा तो वहां से एक केंद्रीय बल काम करता, अभिकेंद्री, उसने हवा को क्या कर दिया, डाउन मतलब केंद्र की ओर ले आई, मतलब नीचे ले आई, तो नीचे दोनों जगह क्या बन गया, हाई प्रेशर। अब देखिए हवा कहां से कहां चलती है, अब यहां तो पता चल गया, इसका भी पता चल गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब ये दो बचे 60 डिग्री नॉर्थ और यहां लिखोगे 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए दोनों पे क्या हो रहा, हवा कैसे चलती है कल बताया था, उच्च वायुदाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यहां हाई प्रेशर है, यहां भी हाई प्रेशर, दोनों जगह, तो हवा कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, इधर की ओर चलेगी, नहीं चलेगी, हाई प्रेशर टू, और यहां भी हाई प्रेशर है तो कहीं ना कहीं ये हाई प्रेशर है तो इधर को भी चलेगी हवा ऐसे, और हवा हल्की सी इधर को भी चलेगी, हाई टू लो, यहां भी हाई टू लो भी चलेगी, ऐसे सर्किल बनेगा, यहां हाई है, यहां से हाई टू इधर भी चलेगी, लो की ओर चलेगी, यहां हाई है तो यहां से भी लो की ओर आएगी। तो इन 60 डिग्री के आसपास क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र के जो हाई उच्च वायुदाब है और जो 30 डिग्री का उच्च वायुदाब है, यहां से दोनों हवाएं क्या होती हैं, एक दूसरे की ओर, मैंने आपको बताया था कन्वर्ज होती है, यानी कन्वर्ज का मतलब अभिकेंद्रित होती है। मतलब अब एक मैंने दो टर्मिनोलॉजी बताया था आपको, एक क्या बताया था जब दूर जाती है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बताया था ना मैंने, वो कन्वर्ज होती है, यानी कन्वर्जेंट फोर्स यहाँ पे लगता है, कन्वर्ज हो रही है, यहाँ दोनों एक दूसरे से मिल रही है, और मिलने के बाद ये हवा क्या होती है, ऐसे ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, मिलने के बाद हवा का क्या हो जाता है, आरोहण हो जाता है, हवा का आरोहण होता है। तो जब वो दोनों जगह अपने आप में मिली, हाई प्रेशर के बाद जो दोनों मिलने का ऊपर उठ गई, तो यहां हमने क्रिएट कर दिया लो प्रेशर, सेम चीज यहां भी क्या कर दिया, लो प्रेशर। ठीक है, यहां से हवा ऊपर की ओर उठी, ये इस प्रकार से अपने आप में क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, यानी हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, इसका सब एंटी लिख दो ऊपर, यहाँ लो कर दो, यहाँ लो है तो हाई कर दो, यहाँ हाई है तो लो कर दो, सेम चीज यहाँ भी। ठीक है, यहाँ हाई है तो ये लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, और यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो क्या रहा, 0 डिग्री पे हवा गर्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठने का हवा दोनों गोलार्ध में जाने लगी, जैसे ही 30 डिग्री के आसपास पहुंची तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो एक अभिकेंद्री बल लगता है, जिसके कारण हवा नीचे मर्ज हो जाती है, 30 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में नीचे की ओर आती है, तो हवा क्या हो जाती है, हाई प्रेशर क्रिएट करती है। 90 पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है और हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, तो उच्च वायुदाब ये है तो निम्न की ओर जाएगी, इधर तो कुछ है नहीं, जाएगी तो इधर, और यहां से इधर भी कुछ नहीं है, इसी साइड को आएगी, यानी इधर की ओर आएगी, ये भी इधर की ओर जाएगी, साथ ही साथ ये भी हाई है, यहां से भी हवा इधर को आई, इधर से भी हवा इधर आई, दोनों अपने आपस में क्या होगी, मिल गई, मिलने के बाद दोनों क्या उठने लगी, ऊपर की ओर उठने लगी, तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, यहां भी नीचे क्या कर दिया, लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये था अपने आप में। तो आपने 30 डिग्री पे लिखना है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अभिकेंद्री बल, जिससे हवा इतने क्या करते हैं, हाई प्रेशर, और 60 डिग्री पे क्या लिखोगे आप लोग, लिखो 30 डिग्री और 90 डिग्री से आने वाली वायु का अभिसरण, वो अभिसरण के बाद वायु का अवरोहण। ठीक है, यहां लिखोगे 30 डिग्री व 90 डिग्री से आने वाली हवा का क्या हो रहा है यहां पर, अभिसरण, यानी अभिसरण मतलब कन्वर्जेंट। ठीक है, डाइवर्ज नहीं हो रही, अभिसरण तथा आरोहण, हवा फिर क्या उठती है, ऊपर, आरोहण, इसी कारण यहां पर क्या बनता है, अपने आप में लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, इस कारण क्या होता है, लो प्रेशर। तो ओवरऑल मिला के आप ये देखना, तापमान से जनित वायुदाब कटिबंध कौन कौन से हैं, सिर्फ 3 है, 0 डिग्री, 90 डिग्री या 90 डिग्री। तो लिखो 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री नॉर्थ व साउथ, डैश करके लिखो तापमान से जनित वायुदाब कटिबंध। क्या लिखोगे, ये दो ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, ये और ये तापमान से जनित वायुदाब कटिबंध। ठीक है, और यांत्रिक मैकेनिकल कौन कौन से हैं, बाकी देखो 3 डिग्री नॉर्थ, 30 नॉर्थ, 60 साउथ, 30 साउथ, 30 साउथ, मतलब ये नॉर्थ नॉर्थ और ये साउथ साउथ। तो लिखो 30 डिग्री, यहां लिख देता हूं, ठीक है, इधर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों हैं। ठीक है, नॉर्थ व साउथ, ये कैसे हैं, यांत्रिक जनी, मैकेनिकल यांत्रिक जनी क्या है, अपने आप में वायुदाब कटिबंध है। ठीक है, वायुदाब कटिबंध था। ठीक, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ गए होंगे, इसको एक बार रिवाइज करना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ जाएगा। जो भी समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना, बता देना कि सर ये वाला सेक्शन मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए, फिर मैं आपको इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, रिविजन कीजिए, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू।